हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। क्या है उनके कर्मा, आपको हर्ट करने के उनको क्या कर्मा मिले हैं और उनको जो कर्मा मिले हैं उसके बाद ये पर्सन आपके साथ कैसे रिलेशनशिप रखेंगे, किस तरह से आएंगे, इनकी क्या एनर्जी रहेंगी आपको लेकर। और ये पर्सन अगर आपके साथ आते हैं तो आपका फ्यूचर क्या होगा, एंजल की गाइडेंस। तो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको ऐसे ही लेना है और किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको अपने लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन लेना नहीं है। गाइस, मैं सबसे पहले आपको एक बात मेंशन कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे किसी ने मुझे कमेंट की है कि स्ट्रेटेजी एंड दैट। देखिए भाई, ये माइंड गेम आप जैसे लोग खेलते होंगे, हम जैसे लोग नहीं खेलते। हम लोग यहाँ पे एनर्जी प्रेडिक्ट करते हैं, बताते हैं। अगर आप में सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो आप प्लीज़ मेरी रीडिंग मत देखा कीजिए। मेरा बिल्कुल सही फंडा है कि जो बात सही है, जो एनर्जी है, एनर्जी कहाँ तक जाएगी और अगर एनर्जी नहीं जा पा रही तो उसमें क्या गड़बड़ी हो सकती है, इस जड़ तक जाकर मुझे हर एनर्जी देनी होती है। क्योंकि मैंने इसी प्रिंसिपल के आधार पर अपना चैनल शुरू किया है और अपनी रीडिंग में देती हूँ। तो 10-20 अगर अच्छे कार्ड आ गए तो मैं भाई उसको बहाने वाली मैं तो पसंद नहीं हूँ। मैं पूरी जड़ तक मैं जाके देखती हूँ कि अगर ये अच्छी बात है तो ये कहाँ तक ये परमानेंट है, इसमें क्या दिक्कत आ सकती है और यहाँ पे कौन क्या गड़बड़ी कर रहा है। तो इस जड़ तक मेरे जाने का मेरा हमेशा ये है। तो ये होते नहीं। आप जैसे लोग क्या करते हैं ना, कुछ लोग होते ऐसे, एक ने 100 टैरेट का रीडर के पास जाते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं ना, 100 रीडर के पास जाएंगे, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, वो देखेंगे और फिर रीडर को कभी कभी पूरी बात बताएंगे नहीं और उनके टैलेंट को जज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे रीडर की कोई यहाँ पे टैलेंट से नहीं बोलती है, सब कार्ड की बात होती है। जो कार्ड आते वो हर कोई रीडर बताता है। अगर आप किसी के साथ मैनिपुलेशन गेम खेलते हो ना, तो आप रीडर के साथ नहीं खेलते, आप उस विज्ञा के साथ खेलते, आप इस कार्ड के साथ खेलते। फिर कार्ड भी आपको ऐसे ही उलझाते जैसे आप लोगों को उलझाते हो। यहाँ से भी आपको कभी करेक्ट गाइडेंस नहीं मिलता जब तक आप ऑनेस्ट नहीं हो किसी के साथ, विज्ञा के साथ, रीडर के साथ। जिस विद्या से आप अपने लिए गाइडेंस लेने आते हो उसी को अगर आप मैनिपुलेट करेंगे तो आपको ये विद्या क्यों जवाब देगी? क्योंकि इनको तो पता है, इस एनर्जी को तो पता है ना कि आप क्या कर रहे हैं। और अगर आप में सच सुनने की आदत नहीं, हिम्मत नहीं ना, तो प्लीज़ कम से कम मेरा चैनल तो मत देखिए। क्योंकि यहाँ तो भाई मेरा चैनल ऐसा है कि यहाँ पे मैं जड़ तक जाके बात निकालने वाली हूँ। मैं जो भी अच्छा दिखता है, मैं किसी भी अच्छे पे मैं भाती नहीं हूँ। हर अच्छे के पीछे क्या हो सकता है यहाँ तक जाके मैं चीज़ें लाने की कोशिश करती हूँ। इसीलिए मैं हर रीडिंग 20-20, 50-50 मिनट की होती है। देखिए, ऐसा नहीं कि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मैं रेगुलर वीडियो तक नहीं डाल पाती। मेरे वीडियो कभी रात के 3 बजे 4 बजे सुबह तक होती है। मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत काम है। ये काम मैंने काफ़ी सालों पहले शुरू किया है, बट मुझे स्ट्रांगली गाइडेंस हुई कि अब मुझे चैनल खोलकर लोगों को गाइडेंस देनी है, वो भी इस तरह की। इसीलिए मैंने चैनल खोला है। अदरवाइज मेरे पास काम की कमी नहीं है, बहुत काम है मेरे पास। यहाँ पे आप जैसे कुछ लोग होते हैं, सबको नहीं बोली मैं, बाकी लोगों को तो मैं सराहना करती हूँ कि आप लोग जेन्युइन तरीके से आते सुनते हैं। बट यहाँ पे कुछ ऐसे लोग, अरे भाई आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा है तो वाई आर ऑन दिस चैनल? आप रीडिंग क्यों देखते हो? सब कुछ आपका अच्छा ठीक जा रहा है। क्योंकि जिसका सब ठीक जा रहा है वो तो पर्सन कभी रीडिंग पे आएगा ही नहीं। जिसके लाइफ में दिक्कतें, प्रॉब्लम है, वही पर्सन आएगा। अब आपका सब ठीक जा रहा है तो आप क्यों आ रहे हो? या तो फिर आपको भी कहीं ना कहीं अंदर से पता है कि जो बात है वो सच है, आपके मन में डर है बस, बट आप इसको फेस नहीं करना चाहते। ये आपकी प्रॉब्लम है, आपको वहाँ पे हीलिंग करने की जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है कुछ हद तक आपकी, तो आप पॉजिटिव साइड क्लेम कीजिए, निगेटिव साइड को आप छोड़ दीजिए। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग यहाँ पे लोगों के लिए होती है। आपने शायद मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ली है और मैंने आपको भी काफ़ी सारी बातें बताई हैं। अब मैंने अपने दिल से, दिमाग से जोड़कर नहीं बताई है। जो मुझे कार्ड आए, जो मुझे इंट्यूशन आई, वो मैंने बताई है। यहाँ पे रीडर की कोई नहीं होती, ये कार्ड बोलते हैं बस। रीडर का होता है ना, वो इंट्यूशन का बात होता है। कौन सा रीडर कौन सी इंट्यूशन को लेकर बात बोलता है। तो रीडर के, कोई भी रीडर, मैं ही नहीं, कोई भी रीडर के एफर्ट पे ना आप कोई भी सवाल नहीं कर सकते। मैं सराहना करती हूँ उन लोगों की जो दिन में आप लोगों के लिए 3-3, 4-4 वीडियो लाते हैं, आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस करते हैं
और देखती हूँ अक्सर कई टारट कार्ड रीडर की उन यही समस्या होती है इससे कि किसी के लिए अच्छी बात नहीं हुई तो आगे चैनल पे बोलना शुरू कर दी। एफर्ट होते हैं गाइस। एक रीडिंग डालो, 4 रीडिंग डालो, एनर्जी निकालो, उनके लिए सर्व करो। एफर्ट होते हैं। मैं एक रीडिंग डालू, कोई 4 रीडिंग डाले, बट कोई ना कोई आपके लिए कुछ ना कुछ तो कर रहा है ना, तो यू शुड बी ग्रेटिट्यूड फॉर देम। एक से ज्यादा चैनल आप रेफर करते, इट्स ओके, आपकी चॉइस है। फिर आपकी भी इंट्यूशन कुछ बोलती है ना, आपको कहाँ से कितना लेना है, कहाँ से कितना लेना है। अगर लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है तो आपको रीडिंग देखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को। डियर आर्कएंजल माइकल, प्लीज आइए। और मैं जानना चाहती हूँ जिन लोगों ने भी मेरे दर्शकों को हर्ट किया है, उनको धोखा दिया है, उनको क्या कर्मा मिला है, मीन्स उनके साथ अब क्या हो रहा है, या फिर उनको इनका हर्ट करने का क्या कर्मा मिला है। प्लीज गाइड मी आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी। जिन लोगों ने भी मेरे दर्शकों को हर्ट किया है, धोखा दिया है, चीट किया है, उनको इस बात का क्या कर्मा मिला है। ये ऐसा था। इसके लिए मैं जो नेगेटिव उल्टे रिवर्स कार्ड आते हैं ना गाइस, मैं ऐसे ही लूंगी। देखिए कार्ड भी ऐसे होते हैं। जो मैसेज है हैंगमैन, अपराइट आया, ये दोनों नेगेटिव आए थे, उल्टे आए थे। क्या इनको कर्मा मिला है। लटक गए सिचुएशन में, लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं। अपनी वैल्यू कहीं तो खो दी इन्होंने, रिस्पेक्ट खो दी है। विश फुलफिलमेंट लग रही थी एक टाइम पे लाइफ, अब उस सबके ऊपर पानी फिर गया है लाइफ में। जी हाँ, जहाँ प्यार की खोज में गए थे ना, वहाँ पे रिस्पेक्ट खो दी है। इनके साथ वही धोखा हुआ है जो इन्होंने आपके साथ किया था। इनकी सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया है। ये पर्सन लटक गए हैं सिचुएशन में। कोई एक्शन नहीं, या फिर जो भी एक्शन ली है उन्होंने, ये एक्शन इनकी गलत साबित हुई है। क्या है, कार्ड से नहीं आ रहे भाई। अच्छा, सबसे डिटैच करके रखा है इस पर्सन ने। फोर ऑफ वाइंड। देखिए इस पर्सन ने आपको छोड़कर अगर कहीं और शादी की है, आपके साथ रिलेशनशिप में होने के बाद इस पर्सन ने कहीं और शादी की है, तो वहाँ पे तो उनको वो जो वैल्यू रिस्पेक्ट एक आपकी यहाँ पे थी, वो वहाँ पे उनको नहीं मिल रही है। रिलेशनशिप में जाने के बाद इस पर्सन को ऐसे लगा कि इनके साथ सच में कोई धोखा हुआ, क्योंकि शायद इनको दिखाया कुछ और होगा और इनके साथ हुआ कुछ और होगा। तो इसीलिए चीज़ें ना गलत साबित हो गई है इनके। इस पर्सन को ऐसे लगा है कि ये फंस गए हैं, लटक गए इस रिलेशनशिप में। जो भी एक्शन इन्होंने किसी और के लिए ली थी आपको डिच करके, वो उनका प्लान फेल हो गया है। ये पर्सन इस वक्त बहुत सोच में है और स्ट्रॉन्ग एफर्ट में है।
काम करने में है इनका, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने वर्क के ऊपर है कि इनको जिस कैसे भी करके कुछ भी एक लाइफ को स्टेबल करना है, क्योंकि ये जहाँ पे अटक गए हैं वहाँ से इनको फिर से स्टेबल होना, अपनी लाइफ में वो खुशियाँ लाना थोड़ा दिक्कत वाला लग रहा है, क्योंकि शायद इन्होंने कुछ और सोचकर किसी और पर्सन को चूज़ किया था आपके ऊपर इनको ऐसे लगता होगा शायद कि अगर ये पर्सन के साथ जाएंगे तो इनकी लाइफ बड़ी अच्छे से सेटल हो जाएंगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और इस पर्सन को जैसे लगा कि इनके लाइफ में सब कुछ गलत हो चुका है, तो इन्होंने अपने ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट अपने स्टेबिलिटी के लिए डाल दिए, क्योंकि रिलेशनशिप में जाकर ये पर्सन फंस गए हैं। यहाँ पे इनके साथ कोई तो धोखा हुआ है, कुछ तो ऐसी बात हुई है, गलत बात हुई है। ये पर्सन अपने आप को संभाल रही जैसे तैसे करके सिचुएशन में, और खुद को एक काम में डाल रहे, स्टेबिलिटी लाने के में डाल रहे, जैसे कि फाइनेंस के बारे में सोच रहे, वहाँ पे एफर्ट कर रहे। इस वक्त इस पर्सन ने अपने आप को सबसे कट कर दिया है। एक दिशा की खोज में जा रहे पर्सन स्टार्ट जा रहे लाइफ में, क्योंकि अगर इनकी इस पर्सन के साथ शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो इनके सामने कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है कि इनको इस मैरिज को निभाना है। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि देखिए कि ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, तो जहाँ कहीं भी ये पर्सन गए हैं आपको छोड़कर, वहाँ पे ये पर्सन फंस गए, इनकी वहाँ पे जाके हमारे मराठी में बोलते फंसगत हो गई, जैसे कि धोखाधड़ी इनके साथ हो गई है। इस पर्सन का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपने ऊपर ही है कि इनको किसी तरह से अपने आप को स्टेबल बनाना है। ये पर्सन एक रास्ता ढूंढ रहे हैं वापस अपने मैरिज रिलेशनशिप में आने के लिए। और जो पर्सन सिंगल हैं तो उनके साथ भी वही मैं बोल रही हूँ, मैं एक ही बात तीनों की एनर्जी बोल देती हूँ गाइस, मैरिड अनमैरिड सिंगल वालों के लिए। तो प्लीज़ आप जो मेरी रीडिंग सुन रहे हो वो आप प्लीज़ थोड़ा अच्छे से सुन लिया कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं हर सिनेरियो बताने की मैं कोशिश करती हूँ। अगर कहीं गलती से रह जाती है देन आई एम सॉरी। तो जो पर्सन सिंगल भी है ना, और आपका इस पर्सन ने आपके ऊपर फैमिली की बात मानकर आपको डिच किया था, आपको छोड़कर गए थे, तो अब आपके पर्सन को ये लग रहा है कि इन्होंने अपनी फैमिली की बात मानकर वैसे भी गलत कर दी। अगर इन्होंने फैमिली की बात मानकर कहीं और शादी की है तो वहाँ पे ये पर्सन अकेले या फिर किसी और रिलेशनशिप में जाने के बारे में सोच रहे, तो मुझे लगता है आपके पर्सन को लग रहा है कि ये फंस गए। बट मैक्सिमम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की शादी या तो फिक्स हो चुकी या तो ऑलरेडी उस थर्ड पर्सन के साथ हो गई है। चलिए देखते हैं क्वीन ऑफ अर्थ की एनर्जी क्यों है। डेफिनेटली ये पर्सन मैरिड है, ये पर्सन कहीं और मैरिड है, और इनको ऐसा लगता था कि इनका मैरिज रिलेशनशिप बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत मीन्स इन्होंने उनको चूज़ कर सबसे लाइफ का अच्छा काम किया है, सब कुछ किया है, बट यहीं पे एक ही कार्ड पे सारे कार्ड आ गए। देखो ये पर्सन वहाँ पे फंस गए, लटक गए, ये पूरे कार्ड के रह जाएंगे, इनके ऊपर कोई टावर मोमेंट गिर गया है, इनके ऊपर कोई तो टावर मोमेंट गिर गया है, उम्मीदों पर पानी फिर गया इनके ऊपर, कोई लॉस हुआ है इस पर्सन को। हैंगमैन क्यों है? हैंगमैन इसलिए क्योंकि टावर मोमेंट है, यहाँ पे आंसर आ चुका है एक्चुअली, इसको तो क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं। इनकी लाइफ जैसे पॉज हो गई वहाँ पे, वही क्योंकि देख रहे हैं आप कार्ड बोल रहे, मैं नहीं बोलती भाई, कार्ड बोलते हैं। तो थैंक्स, धन्यवाद। तो हमें डिवाइन को उस एनर्जी को देने चाहिए जो आपको परफेक्ट गाइडेंस देते हैं। इनके साथ धोखा हुआ है, वही 101% में धोखे के साथ लॉस हुआ है इस पर्सन का, इतना मैं डेफिनेटली बोलूँगी। नहीं हुआ नहीं है तो होगा, एनर्जी अगर आई है या आइदर ये हुई है, नहीं तो ये होने वाली है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, जी हाँ बड़ा रिकंसिलेशन रियूनियन कर रहे थे, आपसे बार बार पीछा छोड़कर जा रहे थे, एंड हो चुका है इस पर्सन का वहाँ पे। या तो कोई पर्सन इस पर्सन के लाइफ में जिसके साथ भी इस पर्सन को लगता है कि इनकी फैमिली बड़े अच्छे से वहाँ पे रहेगी, इनकी सारी विश फुलफिलमेंट होगी, क्योंकि इनके पर्सन बहुत ब्यूटीफुल होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, सब कुछ होंगे। टाइम थोड़ा अच्छा जाएगा, बट उसके बाद अगर हुआ नहीं तो उसके बाद ये चीज़ें होगी। ऐसा है जी, ये पर्सन जिसके पास गए ना, ये पर्सन खुद ही जाएगा, बिना कोई क्लैरिटी दिए बगैर जाएगा किसी काम के लिए। फाइनेंस का दिक्कत लग रहा है भाई, यहाँ पे टावर एंड फाइनेंस ही दिख रहा है मुझे। क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आया था ना, फाइनेंस के लिए थर्ड पार्टी आई है, ये अगेन उल्टा था। आप दोनों ये पर्सन जिस पर्सन के साथ भी गए थे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए कि ये जो पर्सन है
मीन्स आप जब इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में होंगे, उसके बाद इस पर्सन के लाइफ में, मीन्स आपके पर्सन के लाइफ में जिसके पास ही गए, एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, थर्ड पार्टी थी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, और उस थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का मीन्स आपके लाइफ की जो थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन के लाइफ में जो है, उसके लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी इशू चल रहा था शायद, और वहाँ पे इनका डिस्टेंस हो चुका था, इसीलिए ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ में आई थी, और आपके पर्सन को भी ऐसा लगा कि शायद इसके साथ मैं अगर रहती हूँ तो भी मेरा सब कुछ अच्छा जाएगा। आपके साथ कमिटमेंट में होने के बाद इस पर्सन ने इतना सब कांड किया है, और इतना सब कांड होने के बाद क्योंकि उस पर्सन ने आपके पर्सन को वैसे ही ट्रीट किया है जैसे आपके पर्सन ने आपको किया है, नहीं तो होने वाला है। ये दोनों बात आप बस गार्ड करके, यहाँ पे भी किसी के जाने की एनर्जी है, यहाँ पे भी ये जो आता है थर्ड पार्टी से, यहाँ से जाता है, वो क्वीन या वो किंग लाइफ से जाएगा, और आपको लगेगा कि जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, ये मैनिफेस्टेशन किसी काम का नहीं रहा। वो एम्प्रेस है, एम्परर है, कौन है ये भाई, आपको वापस ऐसे 2 ऑफ पेंटेकल के एनर्जी में डाल के जाने वाला है। जैसे तैसे आपके पर्सन, या तो ये इनका पर्सन चला गया है, अपने आप को बैलेंस करने में लगे हैं, क्योंकि मैजिशियन रिवर्स विद एम्प्रेस, तो इस एम्प्रेस ने बड़ा दिमागी खेल खेला है आपके पर्सन के साथ, बड़े अच्छे से बैलेंस कर लिया है, और जब आपके पर्सन पूरी उसके पोर्टल में उतर गए ना, तो उसने अपना गेम कर दिया है, किया नहीं है तो ये होने वाला है। अगले 10 महीने या फिर 10 वीक्स का समय आप पकड़ लो। 7 ऑफ पेंटेकल, आपके पर्सन को लगेगा कि इन्होंने जो एक्शन लिया है ना, एक्चुअली आपके पर्सन ने बड़ा सोच समझ कर लंबा एक लॉन्ग टर्म डिसीजन ले लिया होगा इस थर्ड पार्टी के साथ, या फिर जो कोई भी है इसके साथ रहने का। इनको ऐसा लगेगा या फिर ऑलरेडी लग रहा है कि इनका ये गलत मूव हो गया। किंग ऑफ एयर की एनर्जी क्यों है? टू ऑफ कप रिवर्स, वही अपने लव कनेक्शन से ये पर्सन डिटैच करते हुए दिख रहे अपने आप को वही से। पेज ऑफ पेंटेकल है, पेज ऑफ पेंटेकल को पेज ऑफ पेंटेकल ने किया है। इनको एक सही एक्शन की ज़रूरत है। शायद इस पर्सन को लगेगा 4 ऑफ कप 4 ऑफ वैंड्स, ऐसा लगेगा इस पर्सन को कुछ हुआ है। इन्होंने इस रिलेशनशिप को, अगर इन्होंने शादी में कन्वर्ट किया है रिलेशनशिप, वापस इनको उसको खोना पड़ सकता है। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है एंड क्वीन ऑफ एयर की एनर्जी आई है, क्योंकि पर्सन तो वैसे भी इनकी छोड़ के जाने वाला है। क्योंकि ये यहाँ पे देखो सारे कार्ड्स ऐसे आ रहे, झगड़ा होने वाला है इस पर्सन का, या तो ऑलरेडी झगड़े चल रहे हैं, नहीं तो बहुत जल्द है क्वीन, जैसे इसका कोई मकसद कंप्लीट होने वाला है, या आपके पर्सन से झगड़ा करके, क्योंकि कुछ सीक्रेटिव हिडन एक्टिविटी क्वीन के दिमाग में, या तो दिल में या तो दिमाग में, और अपने सीक्रेट एजेंडा के साथ ये किंग या क्वीन आपके पर्सन के लाइफ में आई है। और किसी ने तो शादी तक बना ली आपके पर्सन के साथ। बट इतना सब कुछ आपके पर्सन के या तो ऑलरेडी हुआ है, नहीं तो बहुत जल्द होने वाला है। तो उनको ये कर्मा मिलने वाला है। रिश्ता भी जाएगा, साथ में धोखा भी जाएगा, इमोशनली सारा गेम ये हो जाएगा। आपके पर्सन को इस तरीके से इस थर्ड पार्टी ने या फिर उस पर्सन ने इस तरीके से मैनिपुलेट किया है ना, आपके पर्सन उसके खिलाफ कोई बात सुनते ही नहीं है। अगर आप इनको सारी सच्चाई बताने की कोशिश भी करते हैं ना, तो दे जस्ट इग्नोर यू। इनको ऐसे लगता है कि आप किसी जलन के मारे या फिर आप किसी इनसिक्योरिटी के इशू के चलते मारे इस पर्सन को उल्टा सीधा कुछ बोल रहे हो, बट असल में ऐसा कुछ है नहीं। चलिएगा गाइस, अब देखते हैं कि ये पर्सन आगे आपके साथ क्या करेंगे। जाके माइकल प्लीज़ आइए। और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, अब इनको ये कर्मा मिलने के बाद ये आगे मेरे दर्शकों के साथ कैसे रिश्ता बिल्ड करेंगे, ये क्या मूव लेंगे, इनको लेकर क्या एक्शन लेंगे। प्लीज़ गाइड में आर्केंजल माइकल। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, ओपन माइंडेड होकर आपको सुनना है। टाइमलेस रीडिंग है और साइन के लिए रीडिंग है।
देखिए कार्ड्स भी कितना परफेक्टली आते हैं। इसको 6 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन क्वीन को छोड़कर गया था, ये पर्सन वापस आपके पास आ रहा है। ये पर्सन एफर्ट लेंगे, इस रिलेशनशिप में काम करेंगे, पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, आपके लिए सही एक्शन लेंगे, आते हुए दिख रही है पर्सन। बहुत सारी दूरियां थी, ट्रस्ट इश्यूज थे, बाउंड्रीज थी आप दोनों के रिलेशनशिप में, लोग थे, सेपरेशन मोड चल रहा था, वो ख़त्म होने वाला है। बट यहाँ पे आर्गुमेंट भी होने वाले हैं, आप करने वाले हो ये दी, ऐसा थोड़ी ना हमारे साथ इतना सब कुछ कर लिए। हाँ, आर्ग्यूमेंट क्यों हो गए वही मैं पूछ रही थी। तो 3 ऑफ सोर्स रिवर्स आ गया है यहाँ पे, और देखते हैं ये कौन सा कार्ड है। 10 ऑफ सोर्स रिवर्स आ गया है यहाँ पे, एंड पेज ऑफ कप भी आ गया है। 10 ऑफ कप, अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो ये थर्ड पार्टी में गए थे, थर्ड पार्टी की ओर से इनको वो कर्मा मिला है जो इन्होंने कभी आपके साथ किया था, वही अकेलापन, वही धोखा, वही इमोशन के साथ खेलना जो इस पर्सन ने आपके साथ किया था। आपने काफ़ी कुछ इस रिलेशनशिप में एफर्ट डाले थे, बट इस पर्सन ने आपकी लॉयल्टी, डिग्निटी, आपका डेडिकेशन देखे बिना ही थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया था, क्योंकि इस वक्त आपके पर्सन को ऐसे लग रहा था कि थर्ड पार्टी उनके लिए एक वेल विशर, एक रिलेशनशिप या फिर लाइफ लेके आएंगे। बट जैसे ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में भी चले गए, थर्ड पार्टी के ओर से उनको ऐसा ही मिला, क्योंकि इनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी थी उसके लाइफ में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है, और ये आपके पर्सन के लाइफ में आई हुई थर्ड पार्टी भी इनके लिए उतनी टॉक्सिक थी जितने आपके पर्सन में ये थर्ड पार्टी थी। ओके, मीन्स टॉक्सिक को टॉक्सिक नहीं मारा, आप इसे समझ सकते हैं। अब इतना सब पेन होने के बाद, इतना सब धोखा होने के बाद ये पर्सन वापस टूवर्ड्स यू आ रहे हैं। इस पर्सन ने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप किया था आपसे, आपको छोड़कर गए थे, काफ़ी सारे ट्रस्ट इश्यू, बाउंड्रीज इस पर्सन ने आपकी रिलेशनशिप में लाके खड़े कर देते। ये पर्सन खुद वो दूरियां मिटा के आपके पास आ रहा है। ये पर्सन सेपरेशन मोड इसने एंड कर दिया है, और इस पर्सन ने आपके साथ यहाँ पे किसी के पर्सन ने इनको पहले अप्रोच कर दिया, इनका यूनियन भी हो चुका है। हाँ, हार्ट ब्रेक होने के कारण आप दोनों में आर्गुमेंट होता हुआ दिख रहा है कि थर्ड पार्टी अगर इस पर्सन के लाइफ में अभी भी है, ये वही तभी हो सकता है जब ये पर्सन कहीं थर्ड पार्टी के साथ ऑलरेडी कमिटमेंट रिलेशनशिप में है, बट वहाँ पे इनको वो अकेलापन मिल रहा है, वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है जिसको हर किसी को रिलेशनशिप में चाहत होती है, ये आपके पर्सन को नहीं मिल रहा है। और यही बातों का दुख लेकर ये पर्सन आपके पास आ रहे, बट आप वहाँ पे झगड़ा कैसे करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी अभी भी इनके लाइफ में अगर मौजूद है तो ये आप दोनों में फिर से झगड़े का मुद्दा बन सकता है। कोई ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी के कारण इस पर्सन ने आपको जिस तरीके से पेन दिया था, आपको जिस तरीके से मरने के लिए छोड़ दिया था, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कोई इस बात का हिसाब लेने वाले आपके पर्सन से, ताकि आपको इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी मिले, कुछ तो हैप्पीनेस मिले, कुछ तो स्टेबिलिटी मिले। ये रिलेशनशिप क्या हो गया भाई इसको, अच्छा हैंग हो गया था। यहाँ पे कोई क्या है ना, आपने सुना या नहीं सुना, बट मैं फिर से बोल देती हूँ क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डिंग में मुझे दिखा नहीं। क्या है कि हैंग हो रही है आज मेरी वीडियो, इसके ना जी भाई इतनी कि बोल रहा है कि गाइडेंस ना दिए जाए। देखिए, ऐसा तभी हो सकता है अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है और ये पर्सन अपने कमिटमेंट को न तोड़ते हुए आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते, इस बात का हिसाब आप लेंगे। यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसे हैं कि आपके पर्सन को ये बोल सकते हैं कि भाई इस थर्ड पार्टी के कारण आपने हमें इतना पेन दिया, आपने हमें इतना दर्द दिया, 10 ऑफ सोर्स का जो रिवर्स साइकिल जो खत्म हो जाएगा आपके दोनों के रिलेशनशिप से, बट ये आपके दिल में रहेंगी ये बात, आप उसको लेकर अक्सर इस पर्सन से आर्गुमेंट करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन बार बार आपसे माफ़ी मांगेगा, और ये पर्सन आपके साथ भी एक फैमिली रिलेशनशिप बिल्ड करेगा। तो इतना आसान तो थोड़ी ना है, इतना सब कुछ करके गए हैं, इतना तो पूछना बनता है। बट
देखिए, अगर आपको रिलेशनशिप में बचना है तो मैं बोलूँगी पूछो भाई, बट इतना भी मत पूछो कि रिश्ता ही टूट जाए। क्यों ना पक्की एनर्जी की एंजल, वही तो मैं बोल रही थी ना, बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज आपको इस पर्सन को लेकर है, क्योंकि इस पर्सन ने लोगों की बात सुनकर आप, हाँ आपको ट्रस्ट इशू ये है। आगे देख रही कितनी परफेक्ट एनर्जी आती है ना। यहाँ पे 9 ऑफ हैंड्स रिवर्स है, 6 ऑफ सोर्स रिवर्स है, और जब मैं आपको क्लेरिफाई के लिए जा रही तो वही कार्ड दिए, 9 ऑफ हैंड्स एंड 6 ऑफ सोर्स। तो वही आपको ट्रस्ट इश्यूज ही है। पर्सन हमेशा, इन्होंने पहले भी ऐसा किया था, जब इनको जी चाहता ये पर्सन भाग के गए थे। आपको इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। ये पर्सन आ रहा है, ये पर्सन डिस्टेंस रिलेशनशिप खत्म करके आपके पास आ रहा है, बट आपकी ओर से यहाँ पे मेजर ट्रस्ट इश्यू मुझे दिख रहे हैं। इतने आसानी से एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो आप। 6 ऑफ सोर्स रिवर्स के हैं जो धीरे धीरे एक कदम आप अपने ओर से बढ़ाएंगे पर्सन की टुवर्ड्स। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? एट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अकेलापन इस पर्सन ने सहा है। इस पर्सन को वो कर्मा इनका मिला है जो इन्होंने आपके साथ किया है। कर्मा ये मिला है कि उनको भी वही अकेलापन, तन्हाई, वही सैड पेनफुल एनर्जी मिली है इस रिलेशनशिप में जिसके साथ वो गए थे। अब ये पर्सन आपको जजमेंट, आपके लिए जजमेंट बनते हुए, आपके लिए डिवाइन का एक वरदान बन के, ब्लेसिंग बन के आपके लाइफ में आ रहे हैं। और ये पर्सन इस बार आपके साथ रिलेशनशिप में काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने जाके देख लिया जो अकेलापन इन्होंने आपको दिया था ना, तन्हाई, अकेलापन, बहुत मेजर इशू होता है, वही इनको भी मिला है। यहाँ पे हाँ किसी के लिए शादी का प्रपोजल आ रहा है। नाइट ऑफ कप विथ हेरोफेंट, शादी के लिए ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे। आप आसानी से नहीं मानते हुए दिख रहे, क्योंकि आपको ढेर सारे ट्रस्ट इश्यूज है, आपके दिमाग में बहुत गुस्सा भी भरा है। आर्ग्यूमेंट आप करेंगे इतने आसानी से इस पर्सन के। पहले ऐसा था कि आपको इनसे मैरिज कमिटमेंट चाहिए थी, ये पर्सन भागते थे। अब ऐसा है कि ये पर्सन आगे होकर आपको मैरिज कमिटमेंट देंगे। अगर ये आपके साथ ऑलरेडी शादीशुदा जिंदगी में, मैरिड रिलेशनशिप में, तो ये पर्सन ऐसा कुछ करेंगे कि जिससे आपको ऐसा लगेगा कि अब ये मैरिड रिलेशनशिप सेफ है। नाइट ऑफ हैंड्स मीन्स अपने मैरिड रिलेशनशिप के ऊपर ये पर्सन एफर्ट डालेंगे, क्योंकि कुछ कर्मा इनको मिला है और ये बात आपके पर्सन को भी समझ में आ चुकी है। नाइट ऑफ हैंड एक्चुअली ये कार्ड थोड़ा उल्टा था, ऐसा था। नाइट ऑफ हैंड्स विद एस ऑफ सोर्स, यहाँ पे ये पर्सन अपने ओर से क्लैरिटी देकर रिलेशनशिप को स्टार्ट कर रहे हैं। बट आपकी प्रॉब्लम है कि आपको पता है कि ये पर्सन का नेचर हमेशा फ्लर्टिशियस रहा है, वन माइंडेड ये पर्सन का रिलेशनशिप रहा है। इस पर्सन ने अभी भी कोई भी एक्शन अब तक आपके रिलेशनशिप में उतना स्टेबल मैच्योरिटी डिसीजन के साथ नहीं ली है। इसलिए पर्सन भले कोशिश करे आपके साथ रिलेशनशिप में, बट यहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, या फिर आपको इनके एक्शन के ऊपर, इनके एक्सप्लेनेशन के ऊपर आपको भरोसा नहीं है। 9 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है रिवर्स गाइड में? आपको यही कि ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक देने का बोलते, ये पर्सन बार बार आपको बेवकूफ़ बना के जाते हैं। अब आप इस पर्सन के लिए कोई रिस्क टेकिंग फैक्टर नहीं लेना चाहते हैं। बट यहाँ पे मैं आपके लिए बोल दूँ कि देखिए, हाँ मुझे पता है आपको ट्रस्ट इशू है इस पर्सन के ऊपर, बट आप थोड़ा बहुत ट्रस्ट इस पर्सन के ऊपर एक रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पे दो बात आ रही हैं, या तो आप बेवकूफ़ वाला डिसीजन ऑलरेडी आपने ले लिया है, या फिर आपसे कोई बेवकूफ़ी वाला डिसीजन हो सकता है। अब ये आपके पर्सन सेशन में आएगा। यहाँ पे जनरल कलेक्टिव रीडिंग में आधे लोगों के लिए आ रहा है कि आपको इस पर्सन के साथ जाना चाहिए, आधे लोगों के लिए आ रहा है आपको इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो कलेक्टिव रीडिंग में ऐसा ही होता है। तो जहाँ तक की बात आपके लिए सही रहती है आप वही लीजिए, रेस्ट आप छोड़ दीजिए। कोई भी आप चैनल पे आप जाते हो तो ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं होती, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी आती है, इसीलिए इतने कार्ड लेकर मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करती हूँ। 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? गलत साबित हो सकता है कोई डिसीजन। यहाँ पे देखिए मैरिज लाइफ था आपका, तो मुझे लगता है सेपरेशन मोड खत्म हो जाएगा। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है?
दिमाग से खेलने वाला पर्सन है ये, और आपको हमेशा पता है कि ये पर्सन दिल की जंग दिमाग से खेलकर ये पर्सन सक्सेसफुल करता है। जो भी दिल की बातें ये दिमाग से खेलकर ये पर्सन आपको अच्छे से मैनिपुलेट करता है। आपको ये चीज़ें पता है। आपकी विश फुलफिलमेंट के ऊपर फिर से आपको हार्ट ब्रेक की एनर्जी ना झेलनी पड़े, इस बात का डर है। यहाँ पे किसी के लिए एनर्जी भी आ सकती है कि देखिए फिर से किसी का दिल टूट सकता है, या फिर आपको अगर याद है 9 ऑफ कप रिवर्स आया था, दूसरी रीडिंग में 3 ऑफ सोर्स भी आया था। तो हार्ट ब्रेक की एनर्जी से आपके पर्सन निकल गए हैं और आपके साथ इनका विश फुलफिलमेंट वाला रिश्ता है ये आपके पर्सन समझ जाएंगे। ये पर्सन उस एनर्जी से निकल रहे हैं जिस रिलेशनशिप में फंसे थे, वहाँ से ये पर्सन निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी समझ से ये हो रही है कि अब तक इस पर्सन ने आपके दिल के साथ कई बार खेला है, कई बार ये पर्सन आपका दिल तोड़ कर गए हैं और अपने और रिलेशनशिप को इन्होंने आपके ऊपर रखा है। इसीलिए इस पर्सन की अगर सच में एक आपके लिए परफेक्ट एक्शन आती है, परमानेंट एक्शन आती है, तो उस पर भी आप 100 बार सोचते हो। अब ये तो ह्यूमन नेचर है गाइस, मैं इसको आपको भी नहीं बोल सकते कि ये सच है या फिर मैं कोई जजमेंटल होकर कोई डिसीजन भी यहाँ से नहीं दे सकती। मुझे आपके लाइफ का सिनेरियो पता नहीं है कि आपके लाइफ का सिनेरियो चल रहा है, बट आप अपने इंट्यूशन का यूज़ करके अपने लिए डिसीजन ले लें। दिस इज़ द एनर्जी, इसमें से कौन सी एनर्जी आपके लिए बैठती है आप उसको पिक कर सकते हैं। सोर्स रिवर्स की है एंजल, जी 10 ऑफ सोर्स रिवर्स, इसलिए इसे जजमेंट का कार्ड क्रैक किया था। यस, आपके लिए एंजल की ब्लेसिंग है। एक पेनफुल साइकिल आपके रिलेशनशिप में जा रहा था। एक मैसेज में आपको हर कार्ड के ऊपर दे रही हूँ कि ये पर्सन आपके साथ एक ज़िंदगी बिताना चाहता है, एक फैमिली बिताना चाहता है। जो कुछ भी धोखा, चीटिंग सब कुछ हो गया था, ये पास में हो गया था। ये कुछ आप दोनों का कोई कर्मा होगा, कोई कार्मिक साइकिल होगा, ये लगभग एंड हो चुका है। मुझे लगता है आप दोनों का रिलेशनशिप आगे अच्छे से बिल्ड होगा। कोई क्लैरिटी नहीं है, वो पर्सन जिस तरीके से आप क्लैरिटी एक्सपेक्ट करते हैं इस पर्सन से, वो क्लैरिटी नहीं मिल रही, इसलिए आपके ट्रस्ट इश्यू और ज़्यादा पैमाने पे जा सकते हैं। बट मुझे डर ये है कि बहुत ज़्यादा शकी होने के कारण, ट्रस्ट इश्यू के कारण आप कोई गलत डिसीजन ना ले, कोई गलत राह ना पकड़ ले। पेज ऑफ कप की एनर्जी है टावर, यही मुझे लग रहा था, ये डर मुझे लग रहा था कि कहीं आपका ओवर शकी होना, आपका ओवर निगेटिव होना इस रिलेशनशिप को फिर से ब्रेकअप में ना तब्दील कर दे। एक्चुअली ये कार्ड भी थोड़ा उल्टा आया था, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि सच में दोनों बात आ रही है यहाँ पे गाइस, क्योंकि 3 ऑफ सोर्स भी आता है यहाँ पे, 5 ऑफ सोर्स भी आता है, बट यहाँ पे कोई हिडन का कार्ड नहीं आया है। तो ऐसा हो सकता है कि जिससे आप डील कर रही है कहीं और मैरिड है, आपको लगता है कि आपसे शादी होगी, आप शादी के सपने देख रहे, तो वो बात नहीं होने वाली। हाँ, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहेगा, एक मैरिड रिलेशनशिप जैसा ये पर्सन आपके साथ बिल्ड कर सकते हैं, बट अपनी शादी को छोड़कर ये पर्सन आपके साथ शादी करेंगे, इस बात के लिए मेरी ओर से ना है। यहाँ पे टावर मोमेंट यही है। इसी कारण हो सकता है कि इस पर्सन का जो अप्रोच है रिलेशनशिप तक का, शायद वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो आपके पर्सन के साथ एक मैरिड लाइफ जीना चाहता है। अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में कंफर्टेबल इस पर्सन के साथ जैसे कि लिविंग में है, आप इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन दिस रिलेशनशिप देन आप जा सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे बोलने वाली कोई हूँ नहीं। और आपको अगर शादी चाहिए इस पर्सन से तो वो आपको मिलेगी नहीं। ये पर्सन अपने मैरिज लाइफ को प्रेफर करते हुए दिख रहे हैं और शायद यही बात आपका दिल तोड़ सकती है। व्हील ऑफ द फॉर्चून, यस, आपका डेस्टिनी कनेक्शन है और उन लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ कलेक्टिव रीडिंग मैरिड रिलेशन कपल वालों के लिए भी आ गई है। अगर मैरिड कपल है और मैरिड कपल रिलेशनशिप की एनर्जी देख रहा है तो उनके लिए मैं बोलूँगी कि हिडनली थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ में है। भले थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता नहीं है, बट थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने कम्प्लीटली कट ऑफ किया नहीं है। अगर थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का रिलेशनशिप लंबे समय से चल रहा था, कम से कम 9 से 10 साल से लिविंग रिलेशनशिप चल रहा था, तो इतने आसानी से इनका रिश्ता टूटने वाला है नहीं। यही टावर मोमेंट आपके साथ आगे भी रह सकता है। बट देखिए, ये आगे मुझे लगता है कार्मिक साइकिल है। कुछ कर्म आपका पेंडिंग होगा आपके पर्सन के साथ, कुछ कर्म थर्ड पार्टी का पेंडिंग होगा आपके पर्सन के साथ। जिस दिन ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट होगा, अपने आप सब ठीक हो जाना है। कम्युनिटी में मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं और मेरी अक्सर बातें होती रहती है।
तो ये एक्सपीरियंस आता है भाई, लोग ऐसे होते हैं। कुछ कुछ तो पर्टिकुलर ऐसे है कि मेरे जो फ्रेंड्स इनके चैनल पे भी ये सब्सक्राइबर है और यही इनकी कमेंट रहती है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के साथ तो क्या फ्यूचर रहेगा, ओवरऑल आपका फ्यूचर आपके पर्सन के साथ क्या रहेगा, इसमें हमें और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। जी, मूव है, सक्सेसफुल मूव है, स्टेबिलिटी है, यूनियन है। वही आप थोड़ा अपने शक का इलाज कर लो। और मुझे क्या लगता है ना, आप लोगों को कहीं और कुछ तो अपना एक मेंटल थॉट प्रोसेस बनाना पड़ेगा, जिसमें कुछ चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। कुछ रेड फ्लैग आप दोनों के रिलेशनशिप में है, जो अगर डस्टाइन है उसको आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय एक्सेप्टेंस के। सन है जी, रिलेशनशिप वर्कआउट होने वाला है आगे और सक्सेसफुली वर्कआउट होने वाला है भाई। कहीं अब्रॉड जाने की, कोई माइग्रेट हो रहा है, रिलोकेट हो रहा है यहाँ पे कोई। प्रोटेक्टेड है, सेफ है रिलेशनशिप, पर्सन भी सेफ है। वही जी, बहुत अच्छी एनर्जी, क्लेम इट। इस पर्सन के साथ जो उनके साथ जो कुछ भी कर्म हुआ है ना गाइस, उसके पास इस पर्सन को भी सारी बातें समझ में आ चुकी है। अब कोई कोई ये बातें अपने मुंह से बोलता है, कोई कोई नहीं बोलता, इनके एक्शन से आपको समझ लेनी चाहिए। आपका पर्सन का नेचर ऐसा है कि वो खुल की कोई बात एक्सेप्ट नहीं करता है, और स्टिल आप इस पर्सन के प्यार में हो तो आपको ये बात भी पता है कि ये पर्सन ऐसे ही है। फिर अचानक से आपकी इतनी एक्सपेक्टेशन क्यों बढ़ रही है? देखिए, सन के एनर्जी आ गई, बात खत्म। किंग ऑफ पेंटेकल विद सन, टू ऑफ कप विद सन, मैं क्या बोलूँ, एस ऑफ सोर्ड्स विद सन। कंप्लीट क्लियर कम्युनिकेशन होगा, क्लियरिटी रहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी रहेंगे आप दोनों के रिलेशनशिप में। किंग ऑफ फैंस ओवरऑल, यस, कंप्लीट एक्शन। जो फैंस की एनर्जी क्यों रहेंगे, मैं क्लेरिफाई करने मुद्दे के मुझे एफर्ट लगते भाई, क्लेरिफाई करो, एक्सप्लेन करो। मैं काम तो मेरा बढ़ता नहीं, इतना करके मैं भी एंड हो जाऊँ, अच्छी अच्छी रीडिंग आती है, चलो जाने दो, व्यूज़ मिलेंगे, सब्सक्राइब मिलेंगे, ऐसा कुछ भाई मेरा अब तक तो बहुत हो जाता। मैं क्लेरिफाई करती हूँ, क्लेरिफाई में बहुत एनर्जी गड़बड़ाती है, बट क्लेरिफाई करना मेरे लिए ज़रूरी ये है कि भाई एनर्जी आती है। फिर आप लोग बार बार क्यों आते रीडिंग देखने के लिए? क्योंकि जो एनर्जी आती वो आपके साथ आपको लगता है ऐसी होती, बट वो होती नहीं है। तो वो क्यों नहीं होती, उस क्यों के लिए मैं इतना तामझाम करती हूँ। ये स्ट्रैटेजी जो मुझे बहुत, वो वर्ल्ड ही मुझे हिट हो गया भाई। हमको ज़रूरत नहीं भाई। एम्प्रेस, किंग ऑफ पेंटेकल की एनर्जी क्यों है? अच्छा जी, हाँ, इमोशनल स्टेबिलिटी मिलने वाली है रिलेशनशिप में। सही मूव जा रहे हैं, सही, और आपका रिलेशनशिप जा रहा है सही। और एम्प्रेस, अबंडेंस, देखिए सन है, एम्प्रेस है, तो आप सब टावर मोमेंट, ये उल्टा है, मिस हुआ है, लॉस पास्ट में हुआ है, वो लॉस भर के आएगा रिलेशनशिप में। जो कुछ भी लॉस हुआ था वो भर गया है, और पर्सन तो आ रहा है भाई आपके पास। उसके लिए जजमेंटल टाइम आ चुका है, सही टाइम आ चुका है आपके इस पर्सन के साथ। तो यूनियन डेफिनेटली, हाई प्रीस्टेस, इंट्यूटिवली गाइडेड रिलेशनशिप है आपका। कोई हीलिंग ले रहा है रिलेशनशिप के ऊपर, पर्सन आपसे मिले इसलिए रिकन्सिलेशन के लिए कोई हीलिंग ले रहा है, सक्सेसफुल होती हुई दिख रही है। ओहो, नाइट ऑफ सोर्स, मेहनत से लगन से काम करेंगे, एम्बिशियस बनते हुए दिख रहे। ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप के ऊपर मुझे लगता है कोई काम भी आपने शुरू कर दिया है जिसमें आपको ग्रैंड सक्सेस मिलने वाली है। रिस्क उठाते दिख रहे, रिलेशनशिप हो या काम हो, एक रिस्क उठाते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि भाई अब तो थामा है आप ही का हाथ, तो क्या छोड़ना फिर बार बार। सन की एनर्जी, आपने शायद आपके पर्सन को माफ़ कर दिया है,
इस बार सही में आपके पर्सन सच में चेंज, जी हाँ वही ट्रांसफॉर्मेशन, वही ट्रांसपेरेंसी में बोल रही थी, वही ट्रांसफॉर्मेशन आया था। तो मुझे तभी लगा था कि अरे भाई ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड आएगा, डेथ का भी कार्ड आएगा। डेथ के बाद एम्परर एंड सन, इगोइस्टिक आपका पर्सन था, घमंड से चूर चूर था भाई, अपने एटीट्यूड का एंड कर देंगे ये पर्सन रिलेशनशिप में, और सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में। सबसे बड़ा फ्लैग शायद ये होगा, ये पर्सन ऑलरेडी चीटर तो थे, और उसका दूसरा रेड फ्लैग है कि ये पर्सन इगोइस्टिक बहुत थे, घमंडी बहुत थे, इस पर्सन का एटीट्यूड आपको बहुत खटक रहा था। तो ये सारी बातें खत्म होती हुई दिख रही है, बट जो कुछ भी टॉक्सिक था ना आपकी रिलेशनशिप में, उसका एंड होने वाला है। एक ऑथोरिटी डिसीजन ये पर्सन आपके लिए लेंगे, परमानेंट डिसीजन आपके साथ लेंगे, क्योंकि इस पर्सन को अब समझ में आ चुका है कि इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट आप इसे, इस पर्सन के लाइफ का, रिलेशनशिप का पूरा सक्सेस, वो चाबी जो है ना, अबेंडेंस वाली चाबी, वो आपके पास है। 6 ऑफ सोर्स, ये पर्सन आपके साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान करेगा, कहीं आप लोग घूमने वाले हो, हाँ थर्ड पार्टी को छोड़कर आ रहा है। 3 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ हैंड्स, भाई आप क्या ये लेके बैठे हो, आप अभी भी छोड़ नहीं रहे हो भाई, आप वही बोल रहे थर्ड पार्टी के पास वापिस चला जाएगा, ट्रस्ट इश्यूज है मुझे, मैं भरोसा नहीं कर रही हूँ, और ये मुझे लगता है आपके सारे एंजाइटी और कुछ तो ये मेंटल डिजीज मुझे लगता है आपको हो गया है, फोबिया जैसे हो गया है। आप लगातार ऐसे सोच में रहते हो, लॉन्ग टर्म ऐसे सोच में रहते हो कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ वापस चला जाएगा, मुझे इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। तो आपका ओवरशकी नेचर आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है, वर्क ऑन इट। 7 ऑफ पैंट्स, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी मुझे बड़ी अच्छी दिख रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स, पेंटेकल, नाइट ऑफ कप एंड 6 ऑफ वांड्स। जी हाँ, ये पर्सन देखिए, ये पर्सन इस बार आपसे बिल्कुल ऑनेस्ट है, ये पर्सन ऑनेस्ट है, और ये पर्सन लगातार आपने मेहनत करेंगे। यहाँ ये नहीं बोलेंगे मैनिपुलेटिव एनर्जी में नहीं दिख रहे। इस पर्सन के दिमाग में एक ही बात चल रही कि इनको कैसे भी करके इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना है, आपके साथ रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है। लगातार ये पर्सन अपने ऑनेस्टी के साथ इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करते हुए दिख रहे, इस रिलेशनशिप को बचाते हुए दिखते, इस रिलेशनशिप में एक सक्सेस लाने की एनर्जी इस पर्सन की है। वर्ल्ड, ओह 10 ऑफ पेंटेकल, 9 आपका विश फुलफिलमेंट हो गई भाई आपकी। भाई तो मैं बोल रही हूँ, आप मत इनके ऊपर ज़्यादा शक करो, ये आपका ओवर शक नहीं चलना। मुझे लगता है कि ये ट्रस्ट इशू खड़ा कर देगा आप दोनों के रिलेशनशिप में, रेड फ्लैग लाएगा। एस ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? एस ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है, नाइट ऑफ सोर्स है, ये किंग ऑफ सोर्स है। अच्छा जी, किंग ऑफ सोर्स एंड पेज ऑफ कप। ये पर्सन माफी भी मांगेंगे, और ये पर्सन आपके लिए स्टेबल एक्शन लेंगे। इस रिलेशनशिप को ये पर्सन बहुत आगे लेके जाने वाले हैं। अब इस पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी कमिटेड रिलेशनशिप है, कुछ भी आई डोंट नो, बट मैंने आपके पर्सन की एनर्जी इतनी डेफिनेटली कैच की है कि ये पर्सन आपके साथ इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप लेके जाने वाले हैं। और अगर कोई सिंगल यहाँ पे देख रहा है तो मुझे लगता है आप लोगों की इतने ड्रामे के बाद शादी होती हुई दिख रही है। थोड़ा उनके लिए समय लग सकता है, 10 महीने या फिर 10 वीक या 10 मंथ, 10 साल तो नहीं बोलूँगी, बट 10 मंथ या फिर 1 साल आप पकड़ लो। क्योंकि सिंगल वालों के लिए इनकी फैमिली, इनके पेरेंट्स आपके लिए टॉक्सिसिटी खड़ा कर रहे हैं, आपके लिए थर्ड पार्टी का रोल इनके पेरेंट्स ही कर रहे हैं। चाहे एंजल की गाइडेंस आपके लिए। रिकंसिडर करो आप, यही फॉरगिव। मैंने वही बोला, आपकी ओर से रेड फ्लैग जा रहा है ना, ट्रस्ट इशू। मैं आपको गलत नहीं बोल रही, आपकी जगह पे अगर मैं भी होती तो शायद मेरी भी हालत यही होती, क्योंकि हम
दिल टूटता है तो सबसे बड़ा ये होता है। इतनी सारे मैंने ये रीडिंग की है, इतने सारे लोगों को मैंने हीलिंग दी है, स्पेल की है। जब मैं हीलिंग स्पेल करती हूँ रिलेशनशिप के ऊपर, समझ में आता है कि ये लोग कितने गहरे दुख में हैं। और इसलिए मैं आपको नहीं बोलती आप गलत है, बट आपको भी कहीं ना कहीं से इनिशिएट करने पड़ेंगे कि आपको इस पर्सन को माफ़ करना पड़ेगा। आप फॉरगिवनेस में आएंगे तभी आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए काबिल हो जाएंगे। आप उनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, आप रिकंसिडर कर सकते हैं इफ़ यू बिलीव। अगर आपको इस पर्सन के ऊपर भरोसा है तो भरोसा करना ही चाहिए। अदरवाइज अगर आपको भरोसा नहीं है तो भाई न्यू डायरेक्शन चूज़ कीजिए। कोई आपको अप्रोच से कर रहा है, बट यूनिवर्स ये बोल रहा है कि आपका ट्रस्ट होना ज़रूरी है, एक्स हो या नेक्स्ट हो, क्योंकि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है। नए रिश्ते को भी आप बड़े शक से देखते हो। एक तो रिश्ते में जाना ही पसंद नहीं करते, और जाते भी हो तो बड़े शक से देखते हो। इसका उपाय ये है, फॉरगिव नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे मेडिटेशन कीजिए, आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे, आपको एक शांति मिल जाएगी। आपको साइन भी काफ़ी मिल रहे हैं यूनिवर्स की ओर से, आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। यूनिवर्स हेल्प कर रही है आपको। टेक एक्शन। आपको एक्शन क्या लेनी है? आपको देखिए कॉम्प्रोमाइज़ ये करना होगा कि आपको आपके पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, एक चांस लेना पड़ेगा, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। बट अगेन ये आपकी चॉइस है गाइस। मुझे नहीं पता आप पर्सन आपके साथ किस तरीके से खेला है, किस तरह से आपको तोड़ा है, आई डोंट नो। जो ओवरऑल एनर्जी आ रही है मैं उस आधार पर आपको गाइडेंस दे रही हूँ। आपको और क्लैरिटी के लिए आप मेरे साथ पर्सन कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। जितना रीडिंग का पोर्शन आपके साथ रेजोनेट होता है उतना आप लो, और जो लगता है ये आपके लिए नहीं है उसको आप छोड़ दो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।